हेलो गाइस। अभी जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा था तो उसमें आपने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, तो वो केवल एक इंट्रो पार्ट था जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और उससे पहला जो प्रीवियस वीडियो था 4.1 का था एक्सरसाइज का। अब आज वाले वीडियो में हम आपको जो प्रॉपर्टीज थी उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 4.2। तो इसको क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको जो इंट्रो पार्ट था जिसमें आपको हमने क्या दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और उस पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत ही मेन प्रॉपर्टी हमने बताई थी। तो उस पे बेस्ड यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कि एक्सरसाइज जो 4.2 है एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड का भी हमने आपको बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमने एनसीईआरटी से ले लिए हैं, बट ये आपको जो है आईएससी में एमएल अग्रवाल की जो बुक है और यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी ही आपकी चल रही है, तो वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग के बारे में हमने आपको बताया था 4.1 में। ओके, तो जो 4.1 में हमने क्या करा था कि जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने इवेलुएट करा था, एक्सपेंड किया था। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग। इन एक्सरसाइज 1 to 5 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको क्या करना है, एक्सपेंडिंग नहीं करनी है। और क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है और आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है ये इक्वल टू किसके है, 0। तो कहीं भी अगर आपका डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना होता है तो वहां पे दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो आप कोई एनी 2 रोज या 2 कॉलम जो है उनको आइडेंटिकल कर दीजिए। आइडेंटिकल मीन्स होता है कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वो कैसे हैं, सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो वो आइडेंटिकल हो गया, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या एक ये हो सकती है कोई भी कॉलम, जैसे यहाँ पे 3x3 है तो C1 C2 C3 या R1 R2 R3, कोई भी आपका कॉलम हो या रो हो, अगर उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, हम सी की बात कर रहे हैं मतलब कॉलम लेके चल रहे हैं, तो किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे ये x प्लस ए है और इसमें से अगर हम a माइनस कर दें तो क्या बचेगा, आपका x बच जाएगा। तो जो कॉलम नंबर C1 है C3, तो C3 को हम लेके चल रहे हैं C3 माइनस C2। अगर हम C3 से C2 को माइनस कर दें तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, C3 को ले रहे हो, तो C3 का मीन्स हुआ आपका जो कॉलम फर्स्ट है C1 है वो सेम होगा, C2 है वो भी आपका एज इट इज होगा, और जो C3 है इसमें से आपको C2 को माइनस करना है। तो x प्लस 1 माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, a से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका z आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये C1 है और ये क्या है, आपका C3 है। C1 एंड C3 आर सेम, यहाँ पे दिख रहा है ना कि C1 आपका क्या है, एक्स वाई जेड, एंड C3 क्या है, आपका एक्स वाई जेड है। तो ये कहलाता है आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल हो गए, तो बस केवल आपको ये लिख देना है कि डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0, और ये आपको क्या लाना था, 0। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी 0 प्रूव करना है तो यहाँ पे रो या कॉलम आपको आइडेंटिकल कर देनी है, या कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसके ऑल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देखते हैं कि कितना खतरनाक है ये। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपका थर्ड कॉलम है सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ठीक है। और दिस इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है ना कि कैसा, कितना टिपिकल दे दिया। ABC जब एल्जेब्रिकली आ जाते हैं तो बड़ा टिपिकल लगता है। और इक्वल टू क्या लाना है, 0। अब देखिए यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन थी कि विदाउट एक्सपेंडिंग है, तो अगर आप एक्सपेंडिंग करोगे तब भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। लेकिन आप एक्सपेंडिंग की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरह से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और लेंथी होगा वहां पे मिस्टेक होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो एनी 2 कॉलम्स या 2 सरफेस जो रोज हैं वो आपको क्या करनी है, आइडेंटिकल करनी है, या कोई कॉलम या कोई रो आप क्या कर दें, 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम देखिए लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए जो ये आपका C1 है, ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है। अगर हम C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, क्या करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को चेंज कर रहे हैं, ये आपका सेम रहेगा। कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था। अब जरा देखिएगा आप, जब आप इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो b से b कैंसिल होगा, माइनस सी है प्लस सी है तो c से c कैंसिल होगा, प्लस a है माइनस a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो कॉलम नंबर 1 है C1, ये क्या आ गया आपका 0 0। और यहाँ पे क्या हुआ आपका b माइनस सी, और ये हो गया आपका c माइनस ए माइनस बी। ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसको हमने इंटरचेंज नहीं किया है, a माइनस बी, और ये हो गया b माइनस सी। अब देखिए आप यहाँ पे आपका क्या है, ये जो C1 है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे कि ईच एलिमेंट ऑफ C1 इज 0, देयरफॉर, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ईच एलिमेंट आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। अब देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, वो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कॉलम आपका जो फर्स्ट है वो दिया आपका 2 3 5 7 8 9 7 8 9 and 65 75 and 86, ओके। और दिस इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, 0। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर वही आ गया, फिर हम आपको रिपीट कराते जा रहे हैं कि एनी 2 रोज और 2 कॉलम, उनको आप क्या कर देंगे, उनको आप आइडेंटिकल कर देंगे, तब आपका 0 हो जाएगा वैल्यू। या ईच एलिमेंट ऑफ रोज, एनी रोज एंड एनी कॉलम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आइडेंटिकल वाला था। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको कराया जिसमें ईच एलिमेंट क्या आ गया आपका, 0 आ गया, तो भी उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है कॉलम 2, तो आप जो C2 है इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। कैसे करेंगे, C2 इक्वल टू कर दीजिए आप 9C2, ठीक है, प्लस C1। ये करके देखिए क्या होगा। कई तरीके हैं इसके करने के, ऐसा नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से ये आपका इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको,
तो C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करने में हमारा जो C1 है वो तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे करिए, करके दिखा दे रहे हैं हम आपको। क्या है ये 9C2, तो क्या हुआ 9C2, C2 कितना है 7 एंड प्लस C1, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कितना है 9C2, तो इंटू 8 और प्लस कितना हो गया आपका 3। फिर यहाँ पे है 9C2, तो C2 कितना हो गया 9 और प्लस क्या हो गया आपका 5। यहाँ पे कितना है आपका 65, 75 एंड 86, ये है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो तो आपका कितना है 2, 3 एंड 5 है। ठीक, अब सेकंड कॉलम को आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को आप इवेलुएट करिए। 9 7 जा 63, 63 एंड प्लस 2, तो ये क्या हो गया आपका 65 हो गया। उसके बाद में 9 8 जा 72, 72 एंड 3, तो ये कितना हो गया आपका 75। 9 9 जा 81, 81 एंड 5, ये कितना हो गया आपका 86 एंड C3 इज आल्सो 65, 75 एंड 86। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि डेट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे आप देख रहे होंगे कि C2 ये हो गया आपका C2, ये हो गया C3 और ये हो गया आपका C1। C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ब्रैकेट में लिखेंगे आप C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, तो इनकी जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो अब ये आपको हो सकता है कि क्लियर हो गया हो क्वेश्चन। एक पार्ट इसका और करा दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन थे इसमें और 5 में से 3 हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, एक पार्ट हम आपको 5th वाला और करा देते हैं, बाकी आप अपने आप से करिएगा। कौन सा 4th वाला, 4th वाले में आपको गिवन है 1 1 1, ये आपका कॉलम नंबर 1 आ गया। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कॉलम 2, तो ये है आपका BC, CA, AB, यहाँ पे है A और ये हो गया आपका A प्लस B प्लस C। उसके बाद है B, B के साथ है C प्लस A और उसके बाद है C और C के साथ है A प्लस B और दिस इक्वल टू आल्सो 0। तो आपको ये सब क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रूव ही करने थे। अब यहाँ पे ये 0 लाना है, तो जब 0 लाना है फिर वही कंडीशन है कि हम आइडेंटिकल कर देंगे या 0 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ एक चीज और है कि इसमें इस तरह से मत कर दीजिएगा कि जैसे ये आपको 1 1 1 दिया हुआ है, एक आइडेंटिकल दिया हुआ है, तो आप ये देख लो कि आपको एक कॉलम को और आइडेंटिकल बना देना है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि C1 को आपने C1 माइनस C1 कर दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो गया, आपने लिख दिया कि 0 है। ऐसा कोई रूल नहीं है आपके पास में। अब देखिए ध्यान से, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया क्या, ये है आपका, हम ले रहे हैं C3 को, ठीक, और C3 को हम क्या लिख रहे हैं C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे, LHS चल रहा है आपका हर एक क्वेश्चन में, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए आप C3 को चेंज कर रहे हैं तो ये 1 1 1, यहाँ पे क्या हो गया BC, ये हुआ CA, ये हो गया आपका AB, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा AB प्लस BC और प्लस CA, यहाँ पे भी होगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे देखिए क्या होगा AB प्लस BC और प्लस CA। तो यहाँ पे आप C3 में लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, फिर यहाँ पे होगा AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम जो आपका कॉलम कौन सा है, थर्ड है, C3 है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग
AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों में देखिए कॉमन है, तो AB प्लस BC प्लस CA एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम C3। मतलब C3 में से हम क्या कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो जब इसको हम कॉमन लेंगे, इधर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो जो कॉमन लेते हैं वो आपका यहां पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये यहां पे आ गया आपका बाहर। और अंदर देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। कॉलम में C1 C2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका BC, ये हो गया आपका CA और ये हो गया आपका AB। ठीक, यहां से आपने कॉमन ले लिया तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सेम आपका था। ये ब्रैकेट लगा दें इसे। अब ध्यान से देखिए कि जो आपका C1 है एंड C3 है, ये कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो लिख देंगे आप C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी है, अब ये आपको लर्न होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट हमें 0 प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, कि तो रो को या कॉलम को आइडेंटिकल प्रूव कर देंगे, या ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम शुड बी 0। अगर 0 हो जाएगा तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें आपके 5 पार्ट थे, जिसमें से हमने 4 आपको करा दिए। 5th पार्ट आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ओके।